सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से लेक्चर में। इस लेक्चर 1 में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर 12 का 12 सिलेबस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज भी आपका जो है एमएसटी सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। उससे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, ये बैच जो है एमएसटी सीटी स्टार्ट हो रही है आप उन बच्चों के लिए जो कि 4,000 3,000 वो भी बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिन टीचर ने आपको 12th बोर्ड के लिए पढ़ाया उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। अब वो पहले बैचेस पे चले गए है ना। एमएसटी सीटी के लिए हर टीचर यही करता है, वो 12th बोर्ड तक ही सीमित होता है। यूट्यूब पर आपका बोर्ड आपको क्लियर करवाता है और उसके बाद पेड बैचेस स्टार्ट करते हो एमएसटी सीटी के लिए। कौन सा ही यूट्यूब का चैनल ले लो, आप उठा लो, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का। अब उनके पेड बैच स्टार्ट हो गए, उनके ऐप पर अवेलेबल होती है। तो हमारा उस तरह से इंटेंशन नहीं है, हमारा एक ही इंटेंशन है। देखो, आपकी तरह मैं भी एक मतलब कि स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस की है। मैंने जिस स्टूडेंट मतलब कि जिस टीचर पर भरोसा किया, जिस टीचर ने मुझे पूरा ईयर पढ़ाया, ओके, और बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था जिस भी टीचर से मैंने पढ़ी, पर एट द एंडिंग एमएसटी सीटी जब मेरे पास आई तो एमएसटी सीटी के लिए मुझे उस टीचर से पढ़ना था पर उस टीचर के वीडियो अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो ये दिक्कत आपके साथ भी आई होगी और मेरे साथ भी। पर जो पेड बैचेस लेना चाहता है वो बच्चा पेड बैचेस के लिए जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पेड बैचेस का कंटेंट में यहाँ पर फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, फ्री में पेड बैचेस का कंटेंट भी आपको कहीं नहीं लगेगा। पेड बैचेस का कंटेंट से भी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। अब इन वीडियो को अगर आप एमएसटी सीटी के लिए या फिर नीट के लिए भी यूजफुल आपको रहने वाले हैं, तो डिटेल में लेक्चर होगा। आप लेक्चर पर देखो, कंटेंट पर फोकस करो और उसके बाद कमेंट आपके लिए ही कमेंट आपको भर देना है। ओके, किस तरह से आपको वीडियो लगा और क्या मैंने कंटेंट क्वालिटी कंटेंट की बात की, वो क्वालिटी आपको दिखी या नहीं दिखी, वो मुझे बाद में कमेंट में समझा देना। ओके, यस। तो हम बिना कुछ देरी किए हुए ये फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट ये बहुत ही ज्यादा वेटेज का चैप्टर है ना। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, आपका जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डिटेल तरीके से हम कवर करने वाले। और उसी के साथ मार्च एंडिंग है तो मेरी एग्जाम भी होने वाली है इसमें। आपकी भी एग्जाम अप्रैल में होगी, मेरी एग्जाम मार्च में। तो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रखेंगे लेक्चर का, पर कंटेंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कंटेंट आपका अच्छा ही होगा, पर थोड़ा सा लेक्चर बड़ा, मतलब कि लेक्चर आपका ड्यूरेशन तो कम रहेगी पर लेक्चर 3 पार्ट आए चाहिए। एक चैप्टर का 3 पार्ट या 2 पार्ट ऐसे कवर करेंगे। जैसे ही भी आपको टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिलता है, उस तरह के इसमें रिकॉर्ड करके आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में वीडियो सेक्शन में आपका हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है उसे स्टार्ट कर दे बिना देरी किए। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, बेसिकली प्लांट रिप्रोडक्शन है। ओके, यस। तो लोअर एंड हायर प्लांट हम देखेंगे। लोअर मतलब कि लोअर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का चलता है, हायर प्लांट में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का चलता है। ओके, सो फर्स्टली ये टर्म को हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन ये टर्म क्या है, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन का टर्म क्या है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स कहते हैं। ओके, सो रिप्रोडक्शन आपको नाम में पता चल रहा है, री माने कि अगेन। ओके, कुछ तो री अगेन हो रहा है। ओके, अगेन। और प्रोडक्शन माने कि फॉर्मेशन करना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट है उससे न्यू ऑस्प्रिंग फॉर्म कर रहे हैं, एक डिप्लॉइड पेरेंट है उससे हैप्लॉइड एक न्यू ऑस्प्रिंग फॉर्म कर रहे हैं। किसके लिए, तो इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया है, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल करने की प्रक्रिया। रिप्रोडक्शन ये बहुत ही अच्छी तरीके से इवोल्व होती है। ओके, यस। तो वैरायटी हमें प्रिजर्व करना है, स्पीसीज को प्रिजर्व करना है, तो री माने कि अगेन। ओके, यस, अगेन। टी माने कि अगेन और प्रोडक्शन का माने कि फॉर्मेशन, हमें कुछ तो फॉर्मेशन करना है ना। फॉर्मेशन कर लो या सिंथेसाइज कर लो, अगेन कुछ ना कुछ हमें फॉर्मेशन करना है। मतलब कि मैं हूँ, मुझसे अगेन मेरी स्पीसीज मुझे इंक्रीज करनी है, मेरी स्पीसीज मुझे मतलब कि प्रिजर्व करनी है। तो उसके लिए मुझे रिप्रोडक्शन ये टर्म बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए और समझ में भी चाहिए। तो अब देखो, ये रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपका आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, यस। ओके,
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक बात देख लेते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, नो इन्वॉल्व ऑफ द गैमेट्स, मतलब कि कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होना है, एक सिंगल पैरेंट ही होगा और एक सिंगल पैरेंट ही न्यू ऑस्प्रिंग को फॉर्म करेगा। और इसमें जो आपके न्यू ऑस्प्रिंग फॉर्म होगी वो क्लोन फॉर्मेशन होगी। क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। क्लोन माने कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम एज अ पैरेंट, मतलब कि एक न्यू ऑस्प्रिंग है जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम है उसके पेरेंट्स से, तो उसे कहते हैं क्लोन। तो एक क्लोन आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है ना। हाँ, तो असेक्सुअल में क्या आता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट फ्रॉम द न्यू ऑस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगल ही पेरेंट होगा और एक ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा, और इसमें कोई भी तरीके से गैमेट का फ्यूजन नहीं होने वाला, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन, क्योंकि वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है उसके पेरेंट्स से, हम क्लोन कहते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द टू कंपैटिबल गैमेट्स, माने कि इसमें दो कंपैटिबल गैमेट्स हमें चाहिए, दो पैरेंट हमें चाहिए, एक मेल और फीमेल, और उसके फ्यूजन से ही हमारा न्यू ऑस्प्रिंग, मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने वाला है। ओके, यस, तो इसे कहते हैं न्यू एस्पिरेंट्स, या फिर आप न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने वाला है, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर फ्यूजन होने वाला है। ओके, यहाँ पर फ्यूजन आपका, यहाँ पर आपका कोई भी टाइप का फ्यूजन नहीं होगा, पर यहाँ पर आपका फ्यूजन होने वाला है। ओके यार, तो यहाँ पर आपको एक क्या चाहिए, मैं एक मेल पेरेंट चाहिए, फीमेल पेरेंट चाहिए, उनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से ही आपका क्या फॉर्मेशन होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे हमारे मतलब कि पहले इंडिया कैसा था, एकदम सिंपल इंडिया था, पर आज के इसमें डिजिटल इंडिया बन चुका है। ये कैसे हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ है ना, चेंजेस चाहिए, हम खुद में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे ही इंडिया डेवलप हो रहा है उसी तरह हमें खुद में डेवलप होना पड़ेगा, खुद में स्किलफुल इंसान बनेगा पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इवॉल्व होना पड़ेगा, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दो मेल गैमेट जब बनते हैं तो उसमें वैरायटी तैयार होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही एक खासियत है। मैंने एक बात आपको बताई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसा होता है, पैरेंट की तरह, एक ही पैरेंट है, एक ही पैरेंट के कैरेक्टर उसमें ट्रांसफर हो गए। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक मेल पैरेंट अलग है, फीमेल पैरेंट अलग हो रहा है, किससे, मतलब कि अलग फैमिली से। तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वो वैरायटी हो रही है, दोनों का मिक्सचर होने वाला है, पर वेरिएशन वहाँ पर आने वाली है ना। तो इनहेरिटेंस तो हो रहा है, पर वेरिएशन भी यहाँ पर आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका हायर प्लांट में हो रहा है ना। यस, और उसमें बात देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन माने कि रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मानेंगे प्लांट का वेजिटेटिव रोटेशन कौन सा, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट कौन थे, तो स्टीम हो गया, रूट हो गया, उसके बाद आपका लीफ हो गया, इनमें अगर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे उस टाइप को रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सिंपल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें कि फ्यूजन नहीं हो रही और एक ही क्लोन बनना है, एक ही ऑफस्प्रिंग बनता है, एक ही पैरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होता है, एक ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होता है, और बहुत ही ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और उसमें फ्यूजन ऑफ द टू कंपैटिबल गैमेट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है, पर यहाँ पर आपका वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व है, स्टीम हो गए, आपकी लीक हो गई, आपकी वो भी स्टीम या फिर लीफ या रूट, तो वो वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व है फ्यूजन में, रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये इतना सिंपल टर्म है ना। तो रिप्रोडक्शन देखा हमने, रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब एक एक टर्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप है। तो डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, है ना, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पूरा डिटेल लेके चलेंगे वो भी। तो मैं इरेज कर देता हूँ 1 मिनट से। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनानी है। हाँ, वीडियो, हाँ ये बहुत जरूरी है, वीडियो को पॉज करके नोट्स मत बनाओ, साथ साथ में बना लो, कोई मतलब कि हाल नहीं है। मैं वेरी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे नोट्स में लिख लिख। हाँ, एक बढ़िया बात है, यहाँ पर मैं लिख कर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि
जब मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहा है और वो क्लिक पर होगा आपके दिमाग में। और साथ में जब आप रनिंग नोट्स निकालोगे, मैं जो यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो रनिंग नोट्स है आपके लिए, तो ये रनिंग नोट्स आपको ज़्यादा क्लिक हो गए एग्जाम के टाइम करोगे। और एमसीक्यू पैटर्न में हमारी एबीसीडी, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी रनिंग नोट्स निकालना। रनिंग नोट्स और एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आप है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको मेमोराइज रहेगा। देखो, आप जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा थ्योरी को रीड करोगे, आपको नहीं याद रहेगा, है ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब आ गया, है ना। बायोलॉजी को पूरी तरह से डेप्थ में समझना पड़ता है, एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझना पड़ता है। आप आगे देखोगे मैं आपको डायग्राम के फॉर्मेट में अलग अलग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो कनेक्ट हो पाएगा। और एग्जाम में आपको वही एग्जाम्पल याद आने, है ना। आपको ये नहीं याद आएगा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया या पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ाया। आपको सिर्फ मेरे एग्जाम्पल याद आएगी और एग्जाम्पल के साथ जो भी बात मैंने आपको बताई थी कि ये टॉपिक है, ये नेम है, ये मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है ये पेपर में आने वाला है, वो आएगा, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी दिया है और मैंने बायोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ी है ना, मैंने समझी है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बस आपको समझना है और साथ साथ में राइटिंग भी करना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ओके। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि विदाउट फ्यूजन ऑफ टू कंपेटिबल गैमेट ओके फ्रॉम द न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी पेरेंट का फ्यूजन नहीं हो रहा। तो फर्स्ट क्या है आपका फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट क्या है आपका फ्रैगमेंटेशन, ओके यस। फर्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल है आपका स्पाइर वगैरह, ओके। तो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, स्पाइर वगैरह। इसमें क्या होता है कंसेप्ट देखो, तो पेपर में एग्जांपल में तो पेपर में तो इतना ही कुछ देगा आपको कि फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइर वगैरह, ये याद रखना है। पर आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये आपका हो गया स्पाइर वगैरह। अब इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ओके। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और दो पार्ट आगे चलकर ग्रो करने लगेगी, ओके। एक पेरेंट था, एक पेरेंट से आपका वो उनकी फ्रैगमेंट हुआ, मतलब कि ब्रेक हो जाता है। हाँ, एक ही है, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये दो, ओके। ये आप देखो, ये है, ये जाकर आपका ब्रेक होगा। अब ये दोनों अलग पार्ट है, मतलब कि एक ही पार्ट था, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो बने और ये दोनों अलग तरह से ग्रो करने लगे, इंडिविजुअली ग्रो करने लगे। तो एक से ही क्या बने आपके दो बने, ओके यस। तो दो ग्रो करने लगे, तो इसी पार्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन, ओके यस। कोई मतलब कि अलग चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, आपको याद रखनी चाहिए, समझ में आ जाएगी कि यस। सेकंड वाला नहीं है, क्या है आपका सेकंड, क्या है बड़ी। सेकंड क्या है बड़ी। बड़ी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बड़ी का एग्जांपल है आपका ईस्ट, ओके। बड़ी का एग्जांपल है आपका ईस्ट। अब बड़ी का अगर मैं कंसेप्ट कहूँ तो बड़ी का कंसेप्ट क्या है, आपका एक मदर सेल है ना। ये मदर सेल है, ये मदर सेल को आपका बर्ड फॉर्मेशन होगा, इस तरह से आपके कुछ बर्ड फॉर्मेशन होगा, इसे कह के हम बर्ड, ओके, इसे बर्ड कहेंगे। और ये मदर सेल है, ओके यस। ये आपका मदर सेल है, मदर सेल से कुछ बर्ड्स निकलेंगे, उसे कहेंगे हम बर्ड। और इसका एग्जांपल है, बस इतना सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी, ओके। नेक्स्ट मैं लेकर चलूंगा आपको, नेक्स्ट आपके सामने एक स्पोर फॉर्मेशन, ओके यस। नेक्स्ट है स्पोर। नेक्स्ट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में अगर एग्जांपल की बात करूं तो स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल है आपका क्लाइमारोमोनास, ओके यस। क्लाइ ओके, सो क्लाइमारोमोनास जो है आपका एग्जांपल है, ओके। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपका एग्जांपल है क्लाइमारोमोनास। और स्पोर फॉर्मेशन में भी क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन का कंसेप्ट अगर बता दूं तो ये हो गया आपका मतलब कि जू स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर माने कि जू स्पोर, ओके। ये हो गया आपका जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम मतलब कि ये आपका होगा जू स्पोरेंजियम, या बोला आपका जू स्पोरेंजियम एक मदर सेल है। जू स्पोरेंजियम एक मदर सेल है, यहाँ से आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा है। तो इसमें से क्या होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा, उसे कहेंगे हम जू स्पोर।
उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पोर। तो इतनी सिंपल से कंसेप्ट है भाई। स्पोर पॉलिनेशन में क्या होता है, एक जो स्पोरेंजियम होते हैं जो कि एक पुष्प, ओके, आप एक थैला समझो, ओके। मतलब कि आप कहाँ पर जा रहे हो, आप बाजार में जा रहे हो, बाजार में आपने एक झोला ले जा, अपने साथ एक क्या है, मतलब कि आपकी बैग, ओके, स्कूल की बैग समझो, आपकी स्कूल की बैग है। उस स्कूल की बैग में अलग अलग चीजें हैं, ओके, वो बाहर निकल रही है। बस उसी तरह से इमेजिन करो, एक स्कूल की बैग है, उस स्कूल की बैग को मैंने क्या किया है, स्पोरेंजियम, उसमें से क्या निकल रहा है, आपके झूसपोर, ओके। एक न्यू न्यू मतलब कि न्यू ऑस्ट्रियम फॉर्मेशन हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल है क्लाइमेरोमोनस। एग्जाम्पल याद रखो, उतने से हो जाएगा, ओके। एक कंसेप्ट में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए समझ में आना चाहिए, उसके लिए एक्सप्लेन करो। बाकी आपको एग्जाम्पल में ही पूछा जाएगा, स्पायरोवेरा बर्लिंग का एग्जाम्पल है, ईस्ट फॉर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है क्लाइमेरोमोनस, ओके। इतना ही आपको पूछा जाएगा, कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ आता है आपका बाइनरी फ्यूजन, उसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। और पोलिला फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल आपका होता है अमीबा, पैरामोशियम। और लास्ट में आपका ज्यूमिल फॉर्मेशन होता है। ज्यूमिल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आपका कोनिला फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आपने देखा, ओके। कोनिला फॉर्मेशन का एग्जाम्पल पेनिसिलिन होता है। और उसके बाद आपका ज्यूमिल फॉर्मेशन आता है, ज्यूमिल फॉर्मेशन का स्पॉन्जस होता है, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब मैं पूरा आपको एक बार मतलब कि रनिंग रनिंग मार देता हूँ, मतलब कि हम रिवाइज कर लेते हैं, ओरली रिवाइज कर लेते हैं, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने एक बार बताई फ्रेगमेंटेशन, उसका एग्जाम्पल स्पायरोगेरा। बडिंग बताई, उसका एग्जाम्पल मैंने ईस्ट बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्पोर फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल मैंने क्लाइमेरोमोनस को बनाया। उसके बाद बताया बाइनरी फ्यूजन, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये उसका ये अमीबा और पैरानोशियम। और उसके बाद कोनिला फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया पेनिसिलिन। और उसके लास्ट में ज्यूमिल फॉर्मेशन, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया स्पॉन्जस। तो बस ये एग्जाम्पल आपको पाठ करने हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर एमएसटी सेट पे क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं जा सकता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करके दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जा सकता, ओके। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। अब लास्ट में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक शॉर्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता देता हूँ सेकंडली, ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका क्या है, ओके। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब उसके भी टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप है। फर्स्ट है आपका कटिंग, फर्स्ट होता है आपका कटिंग। उसमें भी टाइप है, उसमें होता है आपका स्टीम कटिंग, ओके, यस, स्टीम कटिंग। यस, तो उसमें भी आता है आपका स्टीम कटिंग आता है। उसके बाद रूट कटिंग आता है। और लास्ट में आपका आता है लीफ कटिंग, ओके, यस। ये बात आपको ध्यान रखनी। स्टीम कटिंग का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो रोज, जो कि आपने रोज डे अभी मनाया है, तो ये रोज स्टीम कटिंग का एग्जांपल है रोज। रूट कटिंग का एग्जांपल आता है आपका ब्लैकबेरी। उसके बाद लीफ का एग्जांपल आता है आपका सैंसेवेरिया, ओके, यस, ओके, सैंसेवेरिया, ओके। सो स्टीम कटिंग का एग्जांपल रोज, रूट का कटिंग मतलब कि रूट कटिंग का एग्जांपल आपका ब्लैकबेरी। और लीफ कटिंग का एग्जांपल सैंसेवेरिया। और सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है आपका ग्राफ्टिंग का, ओके, ग्राफ्टिंग का। अब ग्राफ्टिंग का ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या कंसेप्ट है। तो फर्स्टली ये बात आपको क्लिक हुई का मुझे बताना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है कटिंग, ग्राफ्टिंग। और थर्ड आता है टिश्यू कल्चर, ओके। टिश्यू कल्चर में लास्ट में लिखता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे ग्राफ्टिंग एक्सप्लेन करनी है ना। तो स्टीम का एग्जांपल आपका रोज हो गया, रूट कटिंग का एग्जांपल है ब्लैकबेरी, लीफ कटिंग का एग्जांपल सैंसेवेरिया। और ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ्टिंग माने कि एक लीफ है ना, एक स्टीम है आप पे, एक मतलब कि स्टीम है, स्टीम का एक पार्ट जिसपे कि बहुत सारे बर्ड है। एक स्टीम है, एक स्टीम का मैं अगर एक पार्ट ले लूं, अब स्टीम का ऐसा पार्ट में लूंगा जहां पर एक या एक से ज्यादा बर्ड्स प्रेजेंट है। अब स्टीम का ऐसा पार्ट मैंने ले लिया जहां पर एक से दो प्रेजेंट, मतलब कि ज्यादा से बर्ड प्रेजेंट है। वो उस पार्ट को मैं क्या कहूंगा, उस पार्ट को, स्टीम का पार्ट, उसे क्या कहूंगा मैं, सियोन। उसे उस पार्ट को कहेंगे मैं सियोन। अब यहाँ पर जो मेरा पार्ट है मेरे पास, वो है मेरे पास स्टॉक। इसे कह रहा हूँ मैं स्टॉक, जो कि एक रूट का पार्ट होता है, रूटेड पार्ट हम उसे कहते हैं स्टॉक। रूट माने कि रूट के जैसा एक्ट कर रहे हैं, ओके, उसे कह रहे हैं हम स्टॉक। अब इस सिवन माने कि एक स्टीम का पार्ट है जो कि मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, उसे मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा इसे, ओके, यस, ओके। यहाँ पर मैंने उसे कनेक्ट कर दिया, ओके। सो इससे इस यहाँ पर क्या जोड़ा मैंने सिवा। तो इसी टेक्निक को मैं कहता हूँ ग्राफ्टिंग। आपने
समर वेकेशन में आप जब भी आपके मतलब कि समर वेकेशन में आप ये मतलब कि इमली तोड़ने जाते होगे। ओके, इमली तोड़ने आपको बामू तो लगता होगा ना, बाम। तो आपने आप देख मतलब कि चलो वो एग्जांपल जाने दो, ये एग्जांपल ध्यान रखो। अब एक पेन है जिसे मैंने स्टॉक समझा। अब ए एक स्टीम का पार्ट है जिसे मैं सियोन बोल रहा हूँ। अब इस सियोन और स्टॉक को मैंने जोड़ दिया और एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा। इस टेक्निक को मैंने ग्राफ्टिंग बोला है। ओके, ज्यादा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो सियोन और रू स्टॉक, स्टॉक जो है रूट का पार्ट है, सियोन जो है स्टेम का पार्ट है, और दोनों को जोड़ के मैं टेक्निक बनाई, उसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। ओके, और की बोलिए मतलब कि एक साइंस नहीं है। ओके यस, तो ये आपकी ग्राफ्टिंग। और लास्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट इस वेजिटेटिव प्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है टिश्यू कल्चर। अब इस टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक एक्सप्लांट है, मतलब कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द मतलब कि पार्ट ऑफ द प्लांट है, उससे मैं होल प्लांट जनरेट कर दूंगा। उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। अब इसमें माइक्रो प्रोपगेशन मतलब कि मेथड है। ओके यस, तो ये पूरी आपका क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। सो अब हम देखेंगे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लास्ट में देखेंगे। हमारा इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके यस, अब मैंने क्या कहा है यहाँ पर, आपको क्या चाहिए, प्लांट रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर हमें दो पैरेंट चाहिए है ना, तो कंपेटिबल गैमेट चाहिए, एक मेल पार्ट चाहिए और फीमेल पार्ट चाहिए है ना। तो प्लांट का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक बार स्टडी हम कर लेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम निकालेंगे प्लांट का। ओके ओके, डायग्राम निकालेंगे एक बार। ओके, तो इसे लेबल कर लेंगे। ये जो पार्ट आपको दिखा है इसे कह रहा हूं मैं एंथर, एंथर इसे कह रहा हूं मैं फिलामेंट। ओके, यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट ही हम लेबल करेंगे। इसे कहता हूं मैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और यहाँ पर होता है स्टाइल, ये होती है आपकी ओरी। ओके यस, तो अब एंथर और फिलामेंट ये हो गया आपके मेल पार्ट जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। ओके यस, तो एंथर और ये आपका एंथर हो गया और आपका फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन माने कि एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम जो होता है एक मतलब कि मेल वर्ड होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम। और मेंबर या मतलब कि मेंबर ऑफ एंड्रोशियम उसे कहते हैं स्टेमेन। देखो याद रखना, एंड्रोशियम में किसे कह रहा हूँ, एंथर और फिलामेंट। एंड्रोशियम ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें एंथर और फिलामेंट, और मेंबर ऑफ एंथर उसे कहते हैं स्टेमेन। अब यहाँ पर याद रखना स्टिग्मा स्टाइल और ये क्या है, आपका गायनोशियम का पार्ट है ना। स्टिग्मा स्टाइल और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या आपका गायनोशियम का पार्ट है। स्टिग्मा स्टाइल हो रही है आपका गायनोशियम का पार्ट है, और मेंबर ऑफ गायनोशियम मतलब कि ग्रुप ऑफ गायनोशियम अगर आ जाते तो उसे हम कार्पेल कहते हैं। ओके यस, अब कार्पेल का एपोकार्पस और सिनकार्पस अलग कंसेप्ट है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है। ओके, पर गायनोशियम आपको यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेमल का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमें करना है तो दो गैमेट चाहिए, दो कंपेटिबल गैमेट या पेरेंट चाहिए, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पर हमें मेल पेरेंट मिल गया हमारा स्टेमन। ओके, तो मेल पेरेंट में गया हमारा स्टेमन, और उस स्टेमन में अंतर है, फिलामेंट है, और फीमेल गैमेट वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगी गायनोशियम, उसमें हमने स्टिग्मा देखा, स्टाइल देखा, ओरी। ओके यस, अब ओरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओवल प्रेजेंट होता है। ओके यस, ओवल के अंदर आपका ओवल प्रेजेंट होता है। अब बात सुनो मेरी, एंथर में आपका क्या प्रेजेंट होगा, पोलिंग ग्रेन। ओके, एंथर में आपका क्या प्रेजेंट होगा, पोलिंग ग्रेन। अब इस एंथर में प्रेजेंट होगा पोलिंग ग्रेन, और पोलिंग ग्रेन से क्या बनने वाला है आपका मेल गैमेट। अब ओरी में क्या प्रेजेंट होगा आपका ओल। ओके, सो ओरी में क्या प्रेजेंट होता है आपका ओल, और ओल में क्या बनेगा आपका फीमेल गैमेट। तो आपके अंतर को कहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब कि ओरी अगर उसे फ्यूज करना है तो यहाँ पर ओरी में आना पड़ेगा। अब वो मतलब कि अंतर से होकर के यहाँ पर आना पड़ेगा ओरी में। तो इस डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर इस डायग्राम को आपने याद रखा तो आपको पोलिनेशन भी समझेगा और सब कुछ समझेगा, है ना। हाँ,
तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेमेन और गायनोशियम मतलब कि 2 मेल पेरेंट तो बता दी। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप से एक्चुअली में तुम मतलब कि स्टेज समझो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन माने कि फर्टिलाइजेशन क्या है, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इस सब तीनों टर्म डिटेल में देखते हैं। ओके यस, तीनों टर्म देखेंगे। पोस्ट मतलब कि फ्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में क्या है, और डबल फर्टिलाइजेशन न्यू टर्म है ये कहते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन आपने कॉमनली सुना होगा, पर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है एक बार सुन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है मैं एक बार बता दो। तो प्री फर्टिलाइजेशन माने कि क्या, प्री फर्टिलाइजेशन में आपका क्या बनेगा, आपका गैमेट आपको फॉर्मेशन करने पड़ेगा, गैमेट आपको फॉर्मेशन करने पड़ेगा और गैमेट ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, गैमेट फॉर्मेशन करने पड़ेगा और गैमेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आएगा आपका फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा आपका फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पार्ट जो आपका आएगा वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन करना है। गैमेट फॉर्मेशन की मेथड मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस हमें स्टडी करना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके यस, और गैमेट ट्रांसफर करना है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आपका मेल पेरेंट बनेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस से आपका फीमेल पेरेंट बनेगा। अब ये फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट उन्हें ट्रांसफर करने की प्रक्रिया या प्रोसेस उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करके उसे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड हो गया। फर्टिलाइजेशन में माने कि क्या, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसी टर्म को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद आपका फ्रूट बनेगा, सील बनेगा। तो यही टर्म है, इसे क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बिना देर किए हुए हम प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके यस। तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कंसेप्ट देख ले एक बार। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन माने की क्या, मतलब कि हमें डिप्लॉइड पैरेंट है, उससे हमें हैप्लॉइड मतलब कि पोलिंग ग्रेन फॉर्मेशन करना है। ओके सो हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप फॉर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर, मतलब मदर सेल, मतलब कि डिप्लॉइड मदर सेल है जिससे कि हमें हैप्लॉइड पोलिंग ग्रेन या माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर माने कि पोलिंग ग्रेन, है ना, सेम वर्ड है वो, उसे और मैं बता देता है। पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पदे हमें पढ़ना पड़ेगा एंथर, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर बता देता हूँ। ओके यस, सो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का ही पार्ट है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समझेंगे सबसे पहले, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अभी यहाँ पर आपको निकाल देता हूँ पूरा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अगर आप देखते हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की मैं खासियत अगर बताऊँ एंथर के बारे में, तो एंथर में हमें आपको कितने मतलब कि डाइथिकस है, मतलब कि ये एक थीका हो गया आपका और एक सेकंड थीका, मतलब कि ये कैसा है, डाइथिकस है। हाँ, ये कैसा है, डाइथिकस है, डाइथिकस। थीका मैं किसे कह रहा हूँ, इसे मैं थीका कह रहा हूँ, है ना। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसे मैं थीका कह रहा हूँ। तो डाइथिकस हो गया, मतलब ये एक थीकस और एक सेकंड थीकस, ये हो गया आपका डाइथिकस। और यहाँ पर अगर मैं पोलिन सैक की बात करूँ, तो ये यहाँ पर आपका एक पोलिन सैक हो गया, ये आपका पोलिन सैक हो गया, ये एक थर्ड पोलिन सैक और फोर पोलिन सैक, मतलब कि चार पोलिन सैक है। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, टेट्रास्पोरेंजिएट, चार को क्या कहता हूँ मैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट, ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट में डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट आपका एंथर है।
तो एंथर की ये बात ध्यान रखना, टेट्रास्पोरेंजियम और डाइथिकस से एंथर के बारे में इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मतलब कि एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा, है ना। अब लास्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। अब एंथर का इस वाले पार्ट को हम देंगे, इस वाले पार्ट को कहाँ पर लेंगे ये यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इस वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले आपका जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्पोरेंजियल टिश्यू जो भी अंदर होगी, ओके यस। उसके बाहर होगी टैपेटम, उसके बाहर होगी आपकी मिडल लेयर जो कि 2 से 3 लेयर की होती है। फिर उसके बाहर होगी आउटर लेयर जो कि होती है आपकी मतलब कि एंडोथेलियम और एपिडर्मिस, ओके यस। तो आपकी होगी मिडल लेयर की एंडोथेलियम और एपिडर्मिस। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ओके यस। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे जो होती है वो होती है एंडोथेलियम, एंडोथेलियम उसके नीचे होती है एंडोथेलियम। और ये 2 से 3 लेयर बनी होती है, 2 से 3 लेयर बनी थी। उससे 2 से 3 लेयर की सेल हम उसे कहते हैं मिडल लेयर, ओके यस। उसे कहते हैं मिडल लेयर, जो कि 1 से 2 सेट से मिलकर बनी होती है, उसे मिडल लेयर कहते हैं। और सबसे क्लोज जो होती है स्पोरेंजियम टिश्यू की उसे कहते हैं टैपेटम, मतलब कि उस सेल को कहते हैं टैपेटम, ओके यस, टैपेटम, ओके टैपेटम, ओके। तो उसे कहते हैं टैपेटम। और ये जो होता है आपकी मदर सेल होती है उसे कहते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू, ओके यस। तो उसे स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर मैंने क्या बताया आपको, एपिडर्मिस। उसके नीचे होती है आपकी एंडोथेलियम लेयर, और उसके नीचे 1 से 2 लेयर की बनी होती है उसे कहते हैं मिडल लेयर। और उसके नीचे होती है टैपेटम और स्पोरेंजियस टिश्यू। अब एक एक सेल का हम फंक्शन देखते हैं ना। एपिडर्मिस और एंडोथेलियम कहाँ करे, आउटर साइड में। आउटर साइड में आपका प्रेजेंटेड माने कि क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो आपकी एपिडर्मिस और एंडोथेलियम प्रोटेक्शन का काम कर रही है। उसके नीचे आपकी मिडल लेयर, ओके। मिडल लेयर की एक खासियत क्या है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है मैच्योर एम्ब्रियो में। मतलब कि जो भी आपका मैच्योर एंथर होगा, ये एंथर आपका ओके प्रिकर्सर से। पर ये जब मैच्योर एंथर होगा, मैच्योर एंथर में आपका मिडल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ओके यस। अब ये टैपेटम पर आओ। ये टैपेटम की बात ध्यान में रखो, ये टैपेटम आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है, इस साल ही पूछा जाएगा मुझे लगता है। टैपेटम जो न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरेंजियस टिश्यू को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट। तो मेल गैमेट या पोलिंग ग्रेन फॉर्मेशन करने के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करती है, टैपेटम। तो टैपेटम जो है आपकी क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है स्पोरेंजियस टिश्यू को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यस। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको एक्सप्लेन करा, इसमें एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम और स्पोरेंजियस टिश्यू सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है वो डायग्राम के साथ, ओके। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हमने देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अपने क्या बन रहे हैं, फोरिन ग्रे, ओके। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब तक क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर। अब वो माइक्रोस्कोप मतलब कि पोरिन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, एक बार देखेंगे तो पोरिन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पोरिन ग्रेन, ओके यस। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोरिन ग्रेन देखेंगे। पोरिन ग्रेन का स्ट्रक्चर में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये जो आउटर लेयर होती है ये होती है आपकी एक्साइन। जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं एंटाइन, ओके यस। अब इस और ये जो गैप उसे कहते हैं जम्पोर, ओके यस। हाँ, तो एक्साइन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है। एक्साइन के आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने आउटर मोस्ट लेयर के लिए क्या बताया, प्रोटेक्शन का काम करता है। आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर बेस्ट। घर के बाहर कौन प्रेजेंट होता है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, गार्ड का मतलब कि गार्ड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना है ना। बंगलों के अंदर कुछ तो बेटा है, हमारा सरकार बेटा है ना भाई, मोदी बेटा है वहाँ, ओके। तो उससे प्रोटेक्ट करने का बाहर काम कौन कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, आर्मी वाले, वो कोई भी हो सकते हैं, गार्ड हो सकते हैं। घर के बाहर होता है, आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं एक्साइन। अब एक्साइन के पास क्या होता है, गार्ड के पास क्या प्रेजेंट होता है, बंदूक प्रेजेंट होती है, ओके यस। कौन से भी गन, आप मेरे गन प्रेजेंट होती है ना, गन प्रेजेंट है, इसके लिए वो बाहर पर खड़ा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो इसी हमारी एक्साइन के पास क्या है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिनी,
बहुत ही हार्डेस्ट ऑप्शन है प्लांट बायोलॉजी का। वो कि यस, अगर आप प्लांट बायोलॉजी में बात करो तो स्पोरोपोलिनेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत नहीं है। ओके, एंजाइम किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनेशन की। एंजाइम आपकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की। सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, तो एंजाइम आपकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की आपकी एंजाइम बनी होती है स्पोरोपोलिन की। और जंप पोर क्या फॉर्मेशन करेगी? ओके, अब एग्जाइन है आउटर पर प्रेजेंट है। ओके, आउटर सब्सटेंस पर प्रेजेंट है। अब आउटर सब्सटेंस पर अगर वो प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्मेशन होने वाले। मेल गैमेट फॉर्मेशन होने, मेल गैमेट को हमें बाहर निकालना है। तो मेल गैमेट बाहर कहाँ से आएंगे? तो मेल गैमेट फॉर आएंगे आपकी आउटर मोस्ट लेयर को कुछ तो चाहिए, तो वहाँ पर पोर प्रेजेंट होते, जंप पोर, वहां से आपकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। तो जंक कोर्स से आपकी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। ओके, और यहाँ से ये आपका एग्जाइन जहाँ पर थिन होती है, ये एग्जाइन जहाँ पर अपसेल होती है, उसी पार्ट को हम जंप हो गए थे एग्जाम पर में एग्जाम मतलब। ओके, सो मैं हाइवेटेड चैप्टर आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जाइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। जंप कोर मतलब कि जहाँ एग्जाइन अपसेल होती है वहाँ का प्रेजेंट होती है, जंप पोर प्रेजेंट होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल में मतलब कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ये पोलिंग रिंग का स्ट्रक्चर। अब हमारा लास्ट पॉइंट पर आते हैं इस लेक्चर का। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं। लास्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, यस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, समझ लो तुम, मैं पूरा नहीं लिखता है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मैंने क्या बताया कि एंथर है, एंथर में पोलिंग रिंग आएगा, पोलिंग रिंग में आप मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो मैंने पहले ही आपको मेल गैमेट पोलिंग रिंग का स्ट्रक्चर बताया। ये आपका पोलिंग रिंग के पास क्या है? एक्सैन प्रेजेंट है। ओके, ये आउटर पर क्या प्रेजेंट है? एक्सैन प्रेजेंट है, इंटाइन प्रेजेंट है। ये मैंने बताया ना, तो ठीक है, एक बार राइटिंग भी करके देता हूँ। एक्सैन प्रेजेंट है, आउटर में आपकी इंटाइन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका जंप पोर भी प्रेजेंट है। और यस, जंप पोर भी प्रेजेंट है। अब जो फर्स्ट माइटोटिक मतलब कि माइटोसिस होगी, फर्स्ट माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस होने वाली है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो माइटोसिस से क्या होगा? आपका पोलिंग ग्रेन में क्या होगी? दो सेल अभी यहाँ पर तैयार होगी, दो सेल तैयार होगी। एक होगी आपकी वेजिटेटिव सेल, एक होगी आपकी वेजिटेटिव सेल, एक ही वेजिटेटिव सेल, और इसकी जनरेटिव सेल। ओके, सो एक क्या होगी आपकी वेजिटेटिव सेल, और सेकंड वाली होगी आपकी जनरेटिव सेल। अभी जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस कैसे दिखाई दे रहा है? आपका बिगर है। तो ये क्या है? वेजिटेटिव सेल आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जनरेटिव सेल को मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगी। ओके, यस। अब सेकंड में आपको क्या होगा? जो आपकी जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगी। माने कि जो भी आपकी मतलब कि जनरेटिव सेल है वो डिवीजन होगी। आपको टेक्स्ट बुक में दो ABCD करके 2-3 डायग्राम और दिखा रही है कि जनरेटिव सेल डिवीजन होगी, डिवाइड होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको दो मेल गैमेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका दो मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में आपकी क्या होगी? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, यस, पोलन ट्यूब यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पोलन ट्यूब भी फॉर्मेशन हो गई। ओके, यस, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ आपका मतलब कि आप कहोगे मेल गैमेटोफाइट होता है, मतलब भी डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है मैं आपको बता दूं। पोलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर है, पोलिंग ग्रेन में एक्सन प्रेजेंट है, एंटाइम प्रेजेंट है, जंप अप प्रेजेंट है। पोलिंग ग्रेन का फर्स्ट माइटोसिस होता है, उसमें वेजिटेटिव सेल तैयार होती है, जनरेटिव सेल तैयार होती है। वेजिटेटिव सेल के पास बिगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके पास इरेगुलर शेप और बिगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके वो जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? जनरेटिव सेल को। जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और माइटोसिस के थ्रू, और तो मेल गैमेट फॉर्मेशन करती है। ये क्या है आपका? मेल गैमेट। मेल गैमेट दो मेल गैमेट फॉर्मेशन करती है। अभी दो मेल गैमेट आपका मतलब कि जो पोलिंग रिंग, जब ये जनरेशन का मतलब कि पोलिंग मेल गैमेट फॉर्मेशन चल रहा था, तभी आपकी पोलन ट्यूब भी फॉर्मेशन हो रही है। ये पोलन ट्यूब आपकी फॉर्मेशन हो चुकी है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। ओके, सो आपके मेल गैमेट बन चुके हैं। अब देखो, आपका पूरा मेल गैमेट बन चुका है। अब बारी है फीमेल गैमेट की, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनाना पड़ेगा, मतलब कि सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा ओवम का। ओके, यस।
तो मैं बात करूँ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, तो रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोल से स्टार्ट करेंगे और फिर फीमेल गैमेटोफाइट स्टडी करेंगे, पॉलिनेशन स्टडी करेंगे, पूरा कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ डायग्राम। और आपको बताऊँ शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपको एमसीक्यू में पूछे जाने वाले हैं ना। तो कौन से पूछे जाएंगे, तो 2 माइटोसिस रहती है। ओके यस, तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर। अब मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो होता है ये कंटेंट होता है। आप देखो कंटेंट कितनी मतलब कि मेहनत है, इसके पीछे क्या है, मेहनत है। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मुझे प्रोवाइड करना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपको क्या है, सिर्फ देखना है और रनिंग नोट्स मेरे बोर्ड से ले लेना है। मैं जो भी राइटिंग कर रहा हूँ आपके साथ कर रहा हूँ, आपके ये मतलब कि लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ, है ना। आप कुछ तरीके से कुछ भी कर लो, आप सेलेक्ट हो जाओ, है ना। आपका एयर मतलब कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्योंकि पेड बैचेस नहीं अफोर्ड कर सकते। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।